नमस्कार बच्चों। 6th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पाठ 3 तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको पाठ 4 समझाऊंगी, जो एक कविता है। चांद से थोड़ी सी गप्पें। गप मारते हैं ना, बातचीत करते हैं। तो चांद से थोड़ी सी बातचीत करती है कौन? एक 10-11 साल की लड़की। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की का वार्तालाप चांद से कैसे होता है उसके बारे में कल्पना करते हैं। ये काल्पनिक कविता है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। वो 10-11 साल की लड़की चांद को कहती है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत होती हैं दिशाएं। सिमत दिशाएं। अब वो छोटी सी लड़की क्या कहती है? गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। चांद से बात करते हुए कहती है, चांद को देखकर वह कहती है कि चांद, आप तो खूब गोल हैं, पर आप जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। वो लड़की कहती है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इसका मतलब है आपने पूरे आकाश को एक वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे, आपके कपड़े पर सितारे जड़े हैं। जो तारे चमक रहे हैं वो ऐसे लगते हैं कि ये आसमान है, यह आकाश एक कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर ये सितारे जड़े हुए हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल आपका गोरा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। जो आसमान में चांद हमें दिखाई देता है, तो वो लड़की कहती है ये आपका मुंह है, मुख है, ये गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद। और जो बाकी का सारा शरीर है वो ढका हुआ है। कौन से कपड़े से ढका हुआ है? आकाश रूपी कपड़े से ढका हुआ है, जिस पर तारे जो हैं वो सितारों जैसे लगते हैं, जैसे कपड़े पर कोई डिजाइन हो, कोई सितारे जड़े हों। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। तो आपकी जो ये ड्रेस है, जो पोशाक है, ये चारों दिशाओं में फैली हुई है, चारों तरफ है। अब आगे अगला पैराग्राफ देखिए इस कविता का। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं या घटते ही चले जाते हैं। घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल न हो जाए, बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, कि आप तब तक सांस नहीं लेते, रुकते नहीं हो जब तक गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो मर्ज होती है बीमारी, कि ये तो बिल्कुल ठीक होने में ही नहीं आता है। कभी आप घटना शुरू कर देते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये कौन सी बीमारी है आपको जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है? अब वो छोटी लड़की कहती है कि चांद, आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हो। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी, गोकी होता है यद्यपि, गोकी का अर्थ है यद्यपि। चांद, आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हैं, यद्यपि आप भी खूब हैं। अरे वाह, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ बना रखा है। ये है ना लाइन, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, पूरा बेवकूफ़ बना रखा है, मूर्ख बना रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि हमें कुछ नहीं पता? हम भी आपको खूब समझते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। हम भी आपको खूब समझते हैं, हमें अच्छे से पता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, छोटा होना शुरू हो जाते हैं तो छोटे होते चले जाते हैं, पतले होते चले जाते हैं, और जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो।
पूरा चांद हो जाता है। पूर्णिमा को आपने देखा होगा, पूर्णिमा की रात को पूरा चांद निकल आता है। आपकी यह बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक होने का नाम नहीं लेती है, कभी ठीक ही नहीं होगी। ये बीमारी लाइलाज है, इसका तो कोई भी इलाज नहीं है। आप घटते रहते हैं तो घटते ही रहते हैं, और जब बड़ा होना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, जब तक कि पूरे गोल मटोल ना हो जाएं। आपने कभी नोटिस किया हो, देखा हो, कई बार चांद इतना पतला सा होता है, बिल्कुल पतली लाइन सी आपको नज़र आएगी। उसके बाद वो पतली लाइन थोड़ी सी अगले दिन मोटी नज़र आएगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, और वो पूरा पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के दिन बड़ा हो जाएगा। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक पहुँचते पहुँचते वो पूरा गोल आकार का हो जाता है, पूरा चांद हो जाता है। तो वो बच्ची कहती है कि हमें सब पता है कि आप बीमार हो, और आपकी ऐसी बीमारी है कि जो कुछ समय ऐसा आता है जिसमें घटना शुरू करते हो तो घटते चले जाते हो, और एक समय ऐसा आता है कि जिसमें आप बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। तो ये आपकी बीमारी है जिसके बारे में हमें भी पता है, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। आपने हमें बेवकूफ़ समझा है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। वो छोटी बच्ची 10-11 साल की बच्ची चांद से बात करते हुए बताती है कि हमें आपके बारे में सब पता है, लेकिन आपकी जो ये बीमारी है, ये मर्ज़ है, ये लाइलाज है, और आप ऐसे ही रहते हो। और जब तक ये बीमारी आपकी है, आप ऐसे ही घटते रहते हो, और बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते ही रहते हो। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि चांद कैसे अपना आकार बदलता है। चांद अपना आकार बदलता है, कभी बहुत छोटा हो जाता है और कभी पूरा गोल चांद हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है। तो कवि हमें इस कविता के माध्यम से चांद के आकार के बारे में समझाना चाहते हैं कि वो कभी छोटा कब होता है और बड़ा पूरा चांद कब होता है। धन्यवाद। आप भी इस कविता को पढ़िए और मज़े से पढ़िए, और इसमें जो कठिन शब्द आएँ उन्हें लिखें, और शब्दार्थ भी इसके लिखेंगे, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद।